और मंच पे विराजमान ताई जी और आदरणीय माताएं बैठी हैं, उनको मैं जिंदाबाद के साथ में प्रणाम करता हूं कि जिस प्रकार से 39 साल हो गया आंदोलन चल रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का, और हम जिस जगह पे बैठे हैं शायद यहाँ उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और माताएं बहनें बैठी है, और उनके हौसले और हिम्मत को इसलिए सलाम करते हैं कि लगातार 39 साल से आज दिन तक थके नहीं है, अपनी बात को और अपनी आवाज को उठाते उठाते पूरे देश भर में नर्मदा बचाओ आंदोलन की गूंज जाती है। पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, लगातार उनको नर्मदा बचाओ आंदोलन में किस प्रकार से पिछले साल तबाही मची यहाँ पर डूब में, और अभी आने वाले समय के लिए किस प्रकार तबाही मचेगी, इसके लिए ये लोग बैठे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ जो आसपास इतना बड़ा क्षेत्र है, थोड़ा सा यहाँ पे ये बोलूंगा ताजुब नहीं होगा कि और भी लोगों को यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि जमीन और मकान आप लोगों के सबके डूबे हैं, तो साथ में उन लोगों के भी डूबे हैं जो लोग घर पे बैठे हैं, उनको भी यहाँ पे होना चाहिए था। और इसलिए होना चाहिए था ताकि एक ताकत दिखाना था। आज अगर हम सरकार के सामने अपनी ताकत दिखाएंगे तो ही सरकार कुछ सुनेगी, और वो आप देख रहे हैं कि 39 साल से लगातार आप लोग अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं, आवाज भी दिखा रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद भी हजारों लोगों को आज दिन तक उनका हक और अधिकार नहीं मिला है, कुछ लोगों को मिला है, और अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं। उनको एक दूसरे का साथ देकर ताकत और हौसला के साथ में सभी को साथ में रहेंगे तो ही हक और अधिकार मिलेगा। नहीं तो जिस प्रकार की आज ये सरकार अंधी गूंगी बहरी बैठी हुई है, कुछ भी सुनने वाली नहीं है। ऐसे ही सेंचुरी का संघर्ष चला 7 साल से लगातार हो गया, वहां पर भी आप लोग देख रहे हैं, और संघर्ष की ताकत रही है, आप लोगों का मार्गदर्शन रहा है, खास करके ताई जी का, जो 4 साल तक की हमको मालिक को वहां पे बैठ के वेतन देना पड़ा था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। आज दिन तक की सेंचुरी में 1 घंटे भी अगर हम लोग छुट्टी लेते थे तो उसका पेमेंट मालिक काट लेता था। 1 घंटे का भी, 8 घंटा काम किया है उसमें से अगर 1 घंटा छुट्टी लेते तो उसका भी काट लेते थे। लेकिन जब 4 साल आंदोलन चला, आप लोगों का पूरा मार्गदर्शन रहा, समय समय पे सपोर्ट रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं मैं। उसकी वजह से 4 साल तक मालिक को वेतन देना पड़ा, और 4 साल मतलब कि लगभग 90 करोड़ रुपए वेतन देना पड़ा उनको। तो ये एक आंदोलन की ताकत थी, संगठन की ताकत थी, और हम सबकी एकता की ताकत थी। और आज भी वही एकता की ताकत हमको चाहिए। और जब तक हम संगठित रहेंगे, एकत्रित रहेंगे, जब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमको डरा नहीं सकती है। ये आप लोग अच्छे से समझते हैं, और ये होना चाहिए। संगठन में ही वो ताकत है और वो जान है जो हम किसी के सामने भी अपनी बात रख सकते हैं, और जो हमारे हक और अधिकार जो उन लोगों ने देना चाहिए और आज दिन तक नहीं दिए हैं, उसके लिए उनको सुनना पड़ेगा। तो साथियों, अभी अनिश्चितकालीन उपवास है, तो शायद कितने दिन चले, लेकिन जितने दिन भी चले हम सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर यहाँ पे बैठना चाहिए, क्योंकि हम सबके हक और अधिकार के लिए यहाँ पे बैठे हैं। ये नहीं कि 4 लोग बैठे हैं, ताई बैठी है तो सिर्फ उनके लिए बैठी है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि मंच के साथ में जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, और हम ज्यादा संख्या में अगर बैठेंगे तो बैठने वाले का हौसला बढ़ता है। सेंचुरी में भी लगातार 6 महीने से ज्यादा भूख हड़ताल चली है, जहाँ पे 3 महिलाएं बैठती, 2 महिलाएं बैठती थी और 3 पुरुष बैठते थे, जबकि सेंचुरी में भी महिला श्रमिक नहीं थी वहाँ की। वो तो केवल घरों में ही काम करती थी, सिर्फ जितने वहाँ पे पुरुष है वही लोग श्रमिक थे। लेकिन वहाँ की महिलाओं ने कंधे से कंधे मिलाकर हम लोगों के साथ में लड़ने में आगे रही, और आज दिन तक आगे है। इसका ही एक परिणाम था जो सेंचुरी में 4 साल तक वेतन मिलना। और आज भी हम आखिरी लड़ाई तक की, जब तक भी हमारी लड़ाई चलेगी, जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारी सेंचुरी की महिलाएं, अभी कल से यहाँ पे भी बैठी है, 3 लोग साथ में कल से आए हैं और अभी तक बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और ये आगे तक की पूरी लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर जब तक हमारे साथ रहेंगे तो हम निश्चित तौर से जीतेंगे। और हम सारी लड़ाई और सारे कानूनी प्रक्रिया में जितने भी कोर्ट है में हमारे केस गए, सुप्रीम कोर्ट तक हम 2-2 बार गए, सभी जगह पर हम लोग जीते हैं, और सभी जगह पे जोरदार जीत हुई है। सिर्फ जीते ही नहीं है, जोरदार जीत हमारी हुई है। लेकिन यही जो गूंगी बहरी अंधी सरकार जो बैठी है, इनको उस जीत के अनुरूप
पालन करवाना चाहिए था। जो जो हमारे फैसले आए थे हमारे पक्ष में उनका पालन करवाना चाहिए था, लेकिन उसमें इस सरकार ने कोई तत्परता नहीं दिखाते हुए, प्रशासन ने कोई तत्परता नहीं दिखाते हुए उन फैसलों का, उन ऑर्डरों का आज दिन तक पालन नहीं करवाया। इसलिए हमको संघर्ष अभी आगे तक जारी रखना पड़ रहा है और जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा जब तक हमको जारी रखना ही पड़ेगा और निश्चित तौर पे हम लोग जीतेंगे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, शायद बोलने वाले और भी लोग होंगे, लेकिन मैं आज की जो देश की ताजा स्थिति है उस पर थोड़ा सा विश्लेषण ये करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से किसान अन्न को उगाता है एक बच्चे की तरह, आज हमने गेहूं को पैदा किया, फिर उससे कटाई की और उसको फिर बाजार में बेचा। एक बच्चे की तरह गेहूं को पाल के हम बेचते हैं बाजार में, उसके बाद में पूरे दुनिया का पेट भरा जाता है, खास करके जो बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, क्योंकि वहां तो उनको पता भी नहीं है शहर में कुछ लोगों को कि गेहूं कैसे पकता है और किस प्रकार से हमारे घर में फल सब्जी दूध वगैरह आता है। उनको कुछ भी पता नहीं कि वो मार्केट में अच्छा अच्छा दिखाई देता है और वो लोग खरीदते हैं, लेकिन उसको पहुंचाने का काम आप लोग करते हो। ये बहुत बड़ी बात है और सच्चाई इसी बात की है कि जब तक कि फल सब्जी खेतों से नहीं जाएगा या गांवों से नहीं जाएगा, जब तक देश का और शहर में बैठे लोगों का पेट नहीं भरने वाला है। इस बात को सरकार को गंभीरता से समझना चाहिए और वहीं किसानों की जो जायज मांगे हैं, यहाँ का तो एक मुद्दा है ही, लेकिन जो किसानों का भी जो जायज मांगे हैं उनको जरूर सरकार को उसको पूरा करना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए कि आज जिस प्रकार से अभी आज ही मौजूदा हालात में इस साल का पता चला है कि जो इस साल जो गेहूं का भंडारण कम हुआ है, हमको विदेश से गेहूं आयात करना पड़ेगा तब जाके हमारा देश का पेट भरेगा। जो ऐसी स्थिति पहले नहीं आई थी, लेकिन आज भी अगर किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में भंडारण की और ज्यादा कमी होगी और जब कमी होगी तो फिर हमको बहुत ज्यादा मात्रा में विदेशों से गेहूं आयात करना पड़ेगा और वो फिर हमारे यहाँ भी बहुत महंगा होगा। जैसे अभी बहुत सारे लोग